सनातन धर्म में करवा चौथ व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन सभी स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख शांति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, पति पत्नी में अनबन ना हो और उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहे, इसके लिए इस व्रत को करती हैं। लेकिन जब भी आप कोई व्रत को करते हैं तो आपको व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि आपका व्रत पूरा हो सके, खंडित ना हो और आपके मन में जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। इसके लिए आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो आपको इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए ताकि आपकी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। पहला नियम यह है कि अगर आप इस व्रत को करते हैं तो आपको सूर्योदय के पूर्व उठ जाना चाहिए और स्नान कर लेना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के बाद उठते हैं, स्नान करते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सूर्योदय के बाद सोना नहीं चाहिए व्रत वाले दिन। तो इसलिए आपको इस दिन सूर्योदय के पूर्व उठकर स्नान करना है। अगर आपने इस दिन भगवान का चिंतन नहीं किया, उनका स्मरण नहीं किया, उनका नाम जप नहीं किया तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अगर पूजा कर रहा है तो उसका ध्यान पूरी तरह से पूजा में हो। क्योंकि जब आप पूजा करते हैं तो आपके माइंड में ये चलता रहता है कि इसके बाद मुझे क्या करना है, या उसके पहले अगर आपके साथ कुछ हो चुका है या कुछ भी आप सामान भूल गए, कुछ भी XYZ अगर कुछ भी हुआ है तो आपके मन में वही चलता रहता है पूजा के टाइम पे, या फिर पूजा के बाद मुझे क्या करना है, खाना बनाना है या किसी ने कुछ बोल दिया, आपके मन में लगातार वही चलेगा और आपका पूजा में ध्यान नहीं रहता है। तो इसलिए भी हमें पूजा का फल नहीं मिलता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि मुझे व्रत का पूरा फल मिले, क्योंकि पूजा से तो बात नहीं बनने वाली है, भगवान का चिंतन ही एकमात्र उपाय है जो आपकी मनोकामना पूर्ण कर सकता है और आपके व्रत का फल आपको दिला सकता है। पूजा पाठ इन सब से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि पूजा पाठ अगर आप पूरे भाव से, पूरे श्रद्धा से, पूरे तन्मयता के साथ करते हैं तो ही आपको उसका लाभ मिलता है। लेकिन आज के टाइम पे इतना कोई नहीं करता है कि उसका ध्यान पूरी तरह से पूजा में जा रहा है। आप जब भी पूजा करेंगे तो एक तो आपके साइड में खड़ा होगा फोटो लेने के लिए, क्योंकि आप पूजा करेंगे तो आप पूजा नहीं करेंगे, पास में एक व्यक्ति कोई खड़ा रहेगा जो आपका फोटो खींचेगा, आपकी वीडियो बनाएगा ताकि आप स्टेटस पे डाल सकें। आज के टाइम पे पूजा हो ही ऐसी गई है कि पूजा कोई करता नहीं है, पूजा का दिखावा करते हैं स्टेटस पे डाल के कि हाँ मैंने करवा चौथ की पूजा की है, शंकर भगवान की पूजा की है। उनको पूजा से कोई मतलब ही नहीं है, उनको सिर्फ ये दिखाना है कि मैं पूजा कर रही हूँ। आज के टाइम पे सिर्फ दिखावे की दुनिया रह गई है। तो इसीलिए आप अगर पूजा कर रहे हैं तो आपका तो ध्यान ही नहीं है, ना कोई भाव है आपके अंदर, ना श्रद्धा बची है। तो एकमात्र उपाय है, अगर आपको आपके व्रत का पूरा फल चाहिए तो आपको भगवान का चिंतन करना ही पड़ेगा, भगवान का ध्यान करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसा कहते हैं ना, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरहि पारा। तो कलयुग केवल नाम पर आधारित है, आपको भगवान का नाम लेना ही पड़ेगा। अगर आप व्रत वाले दिन भी भगवान का ध्यान नहीं कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे हैं और आपके मन में नकारात्मक विचार आ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं, तो आप भूल जाइए कि आपको आपके व्रत का फल मिलेगा। आपका व्रत खंडित है और उसका कभी भी आपको फल नहीं मिल सकता है। हरतालिका तीज का व्रत करते हैं क्योंकि माता पार्वती ने शंकर भगवान के लिए तपस्या की थी। उन्होंने घोर तप किया था, खाना पीना सब कुछ त्याग दिया था, उन्होंने सिर्फ सूखे पत्ते खाए थे और भगवान शंकर का निरंतर उन्होंने ध्यान किया था, उनका चिंतन किया था, तब जाकर उनको शंकर भगवान की प्राप्ति हुई थी। आप क्या सोचते हैं कि एक दिन आपने निर्जला व्रत रख लिया, उसके बाद आपने भगवान का चिंतन नहीं किया, और चिंतन भी किया तो कैसा कि सिर्फ पूजा के टाइम पे, और वो भी दिखावे की पूजा। इसके बाद आप क्रोध भी कर रहे, सब कुछ कर रहे, लेकिन भगवान का चिंतन नहीं कर रहे, तो आपका व्रत कभी भी सफल नहीं हो सकता है। तो अगर आप करवा चौथ का व्रत कर रहे हैं तो उसका सबसे खास नियम यही है कि आपको भगवान का चिंतन करना है, उनका ध्यान करना है, तभी आपका व्रत सफल हो सकता है। इस दिन शंकर भगवान, माता पार्वती, गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी भगवान, इनकी आपको पूजा करना चाहिए। जब आप इनकी पूजा करें तो विधि विधान का, नियम का पूरा पालन करें
ताकि आपकी पूजा पूर्ण हो सके। जब आप पूजा करें तो आपको 16 श्रृंगार करना चाहिए। अगर आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकते तो कम से कम मंगलसूत्र, पायल, बिछिया, हाथों में मेहंदी और आपको लाल वस्त्र या हरे वस्त्र, जहाँ तक हो सके अगर आपके पास लाल साड़ी है तो उसको पहनकर ही आप पूजा करें। काले वस्त्र को पहनकर या नीले वस्त्र को पहनकर कभी भी पूजा ना करें, क्योंकि पूजा में लाल या हरे वस्त्र ही पहनना चाहिए। इस व्रत को निर्जला रखा जाता है, तो आपको इस व्रत में पानी नहीं पीना है। अगर आप पानी पी लेंगे तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। आपको चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही, जब आप चंद्रमा की पूजा कर लें उसके बाद ही आपको जल ग्रहण करना है, वो भी आपके पतिदेव आपको पिलाएंगे। और उसमें आपको करवे का इस्तेमाल करना है। करवा मिट्टी का होना चाहिए। आप पीतल या तांबे का करवे का यूज़ नहीं कर सकते, इसमें मिट्टी के ही करवे का यूज़ करते हैं। आपको चंद्रमा की पूजा करना चाहिए और उसके बाद ही जल ग्रहण करना चाहिए। जब आप चंद्रमा की पूजा कर लें उसके बाद आपको भोजन ग्रहण करना है। इस दिन जो भी भोजन बनाया जाता है उसमें तामसिक पदार्थों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आपको तामसिक भोजन नहीं करना है। जो भी आप भोजन बना रहे हैं उसमें लहसुन प्याज का यूज़ ना करें। अगर इस दिन आप तामसिक भोजन करेंगे जिसमें लहसुन प्याज है तो आपको व्रत का फल नहीं मिलेगा। तो इस दिन आप अवॉइड करें कि लहसुन प्याज ना हो। इस दिन आपको ना तो कटु वचन बोलना है, ना नकारात्मक विचार आपके मन में आना चाहिए, ना आपको गुस्सा करना है, ना किसी से लड़ाई झगड़ा करना है। जैसे किसी भी व्रत में सादा नमक से डरा जाता है कि अगर आप सादा नमक खा लेंगे तो आपका व्रत टूट जाएगा या खंडित हो जाएगा, ठीक इसी प्रकार आपको नकारात्मक विचार, कटु वचन, लड़ाई झगड़ा या फिर गुस्सा, इन सब चीज़ों से बचना है। जहाँ तक कोशिश हो सके अगर आपको आ भी रहा है तो वहाँ से मन को हटाना है और मन को कहाँ लगाना है? भगवान के चिंतन में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।